जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ताजा खबरें लेकर आया हूं। आज की हमारी जो पहली न्यूज आ रही है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड। अगर हम लोग इस शेयर का ग्राफ देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में इस शेयर ने 1.26% का रिटर्न दिया है, जो कि मेरा ऐसा मानना है बहुत ही कम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं शेयर में न्यूज क्या आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील क्रूड स्टील आउटपुट ग्रोस 12% टू 6.87 मिलियन टन इन अक्टूबर दिसंबर। इट्स कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील प्रोडक्शन वाज एट 6.14 मिलियन टन इन द सेम पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट। की न्यूज आ रही है कि इसका जो क्रूड स्टील का आउटपुट है वो लास्ट ईयर अक्टूबर दिसंबर फेज से 12% से बढ़कर 6.8 मिलियन टन हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। हम लोग अपनी अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रही है आइनॉक्स विंड से। अगर आइनॉक्स विंड के शेयर को देखा जाए तो एक महीने के ग्राफ में इस शेयर ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है और आज 9 जनवरी को ये शेयर 478 रुपए के भाव पे क्लोज हुआ है। क्या न्यूज आ रही है वो देखते हैं। आइनॉक्स विंड बैक्स 50 मेगावाट प्रोजेक्ट फ्रॉम एनएलसी इंडिया। आइनॉक्स विंड को 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। कहां से मिला है? एनएलसी इंडिया से मिला है। द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड एट द मेगा दयापर साइट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अ कंपनी स्टेटमेंट सेड। विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर आइनॉक्स इंडिया ऑन ट्यूसडे सेड इट बैक्ड अ 50 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑन एनएलसी इंडिया। और ये प्रोजेक्ट इन लोग दयापर साइट जो कच्छ में है गुजरात के, वहां पे करेंगे, वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, आइनॉक्स विंड लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ इंटेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ 50 मेगावाट ISTS, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट ऑन टर्नकी बेसिस फ्रॉम एनएलसी इंडिया। वही बात है कि 50 मेगावाट का इनको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का सेटअप करना है दयापर कच्छ गुजरात में। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आइनॉक्स विंड विल सप्लाई, इंस्टॉल एंड कमीशन इट्स DEF 113/92 2 megawatt capacity wind turbine generators and provide comprehensive operations maintenance services for over 10 years post commissioning। आइनॉक्स विंड अपने DEF 113/92 जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट की विंड टर्बाइन जनरेटर्स को प्रोवाइड करेगा और उसको ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा आने वाले 10 सालों के लिए। तो ये काम अच्छा है, आपसे ही सामान लिया गया, आपको ही जिम्मेदारी देगी उसको चलाने के लिए और आपको ही उसको सही करना है, मेंटेन रखना है अगले 10 सालों के लिए। तो कंपनी का काम ऐसे रहेगा ना, छूटेगा नहीं। कंपनी के पास हमेशा कोई ना कोई काम रहेगा ही रहेगा। कैलाश तारकचंदानी, CEO of Inox Wind, said in the statement, this project from NLC India reinforces Inox Wind's strong credentials as comprehensive wind energy solution provider in the Indian market। तो कैलाश ताराचंदानी जो कि CEO हैं आइनॉक्स विंड का, उनका ऐसा कहना है कि आइनॉक्स विंड को जो ये प्रोजेक्ट मिला है ये बताता है कि आइनॉक्स विंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेयर है। अगर हम लोग एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सेक्टर, विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सेक्टर की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है ये शेयर अच्छा रिटर्न देगा आपको। बाकी आप ट्रेड अपने डिसीजन पर ही लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी न्यूज के ऊपर, जो कि आ रही है प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड से। हम लोग इस शेयर को देखें पहले तो इस शेयर ने एक महीने में करीब 14% का रिटर्न दिया है। वाकई अच्छा रिटर्न होता है एक महीने में 14% का रिटर्न। क्या न्यूज आ रही है आइए देखते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप अचीव्स स्टैगरिंग 111% year-on-year growth with rupees 5,326 करोड़ sales in Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। 111% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है प्रेस्टीज ग्रुप की और इसने करीब 5326 करोड़ रुपए की सेल की है थर्ड क्वार्टर के 2024 के तीसरे क्वार्टर में। प्रेस्टीज ग्रुप Q3 की रिजल्ट करें। ड्यूरिंग द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 3 प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च स्पैनिंग 14.62 मिलियन स्क्वायर फीट। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिन्होंने थर्ड क्वार्टर में करीबन 14.62 मिलियन स्क्वायर फीट के 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। बेंगलुरु बेस्ड रिटेल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज ग्रुप हैज रिपोर्टेड सेल्स ऑफ रुपीज 5,326.1 करोड़ इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, मार्किंग अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 111%। वही मैंने बताया है कि 111% का इनको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन सेल्स हुआ है। द रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन 9 जनवरी रिवील्ड द डेवलपमेंट ऑफ 5.46 मिलियन स्क्वायर फीट। द एवरेज प्राइस रियलाइजेशन फॉर अपार्टमेंट्स एंड विलास वर 9,762 पर स्क्वायर फीट। तो एवरेज प्राइस में इन्होंने जिसमें अपार्टमेंट्स और विलास बेचे हैं उसका एवरेज प्राइस था 9,762 रुपए पर स्क्वायर फीट, विद कलेक्शंस फ्रॉम होम बायर्स रीचिंग 3,116.3 करोड़। तो करीबन इनका जो 5,326 करोड़ रुपए में से 3,116 करोड़ रुपए होम बायर्स में से आया है। जिन लोगों ने घर खरीदा है उन्होंने इस कंपनी के अपार्टमेंट्स और विलास खरीदे हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है प्रेस्टीज ग्रुप के लिए और उसी हिसाब से शेयर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। ज्यादा प्रेस्टीज ग्रुप के बनाए हुए स्टेट में घर में इन्वेस्ट कर दीजिए या आप उनके शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको रिटर्न हर जगह से मिलेगा। पर मेरा ऐसा मानना है रिटर्न शेयर्स में ज्यादा रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।